अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। देखिए, ये यूपी बोर्ड एसएसटी का पेपर है 2026 का। पेपर नंबर है 825 GU, सामाजिक विज्ञान का, सोशल स्टडीज़ का, यूपी बोर्ड से 10th क्लास का। तो मैं देखिए इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं MCQ, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उसके जो इसमें आंसर हैं मैं उनको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखिए, आप अपना चेक कर सकते हैं जो आपने एग्ज़ाम में दिए हैं कि आपके 20 MCQs में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। उम्मीद करता हूँ आपके 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक होंगे। तो आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं जल्दी जल्दी आपको ये इनकी राइट आंसर बताता हूँ, आप चेक कर लीजिए अपने। उसके हिसाब से आप अपना स्कोर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं SST यानी कि सोशल साइंस के एग्ज़ाम में। यूपी बोर्ड 10th क्लास का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज रिपब्लिक डिक्लेयर्ड इन फ्रांस? फ्रांस में कौन से साल में रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ, यानी कि गणतंत्र की घोषणा हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 1848। 1848 इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, रोलट एक्ट कब पारित किया गया? व्हेन वाज द रोलट एक्ट पास्ड? ए 1918, बी 1919, बी इसका राइट आंसर है 1919। 1919 में रोलट एक्ट पास हुआ था, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। और इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। व्यापार संघ यानी कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? तो इसका आंसर है 1995। डी इसका राइट आंसर है 1995। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। गुमास्ता क्या है? ए बुनकर, बी कपड़ा व्यवसायी, सी वेतनभोगी कर्मचारी और डी ऊन बेचने वाले। व्हाट इज़ गुमास्ता? ए वीवर, बी टेक्सटाइल बिजनेसमैन, सी सैलरीड एम्प्लॉई, डी वूल सेलर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है सैलरीड एम्प्लॉई, यानी कि आंसर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज? तो इसका सही आंसर है डी, लाहौर। लाहौर इज़ द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर है वो लाहौर है। लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा कांग्रेस ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित देशों में कहाँ एकात्मक शासन है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज देयर अ यूनिटरी गवर्नमेंट? तो ये इसका राइट आंसर है डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रिटेन। कौन सा आंसर सही है इसका? ब्रिटेन, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रिटेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विवरण किन सूचियों में उल्लिखित है? इन विच लिस्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द गवर्नमेंट्स मेंशन्ड? ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कॉन्करेंट लिस्ट, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सी। सी इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का सी इसका सही राइट आंसर है, कॉन्करेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, नारी शक्ति वंदन महिला आरक्षण अधिनियम
कब पारित किया गया? व्हेन वाज द नारी शक्ति वंदन वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट पास्ड? तो ये इसका ए आंसर सही है, 2023 में, 2023 में लागू किया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस व्यवसाय के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? पॉलिटिकल पार्टीज आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? मोनार्ची भी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी, सी डिक्टेटरशिप और डी ऑथोरिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी? यानी कि पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। यानी कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, लेजिटिमेट गवर्नेंस, सी अकाउंटेबल गवर्नेंस, डी ऑल ऑफ दीज। तो यानी कि ये सारे सही हैं, डी इसका राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर अब आता है 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जिस तरीके से जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है जो कई देशों के बीच में होता है तो इंटरनेशनल मैच बोलते हैं या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। तो इसी तरीके से जब दो या अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। डी इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल्स?